हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 पार्ट 2। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बेसिक रोबोट टेक्नोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था पार्ट 1 में। उसके बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे कि रोबोट क्या होता है, उसके बाद उसके लॉस कौन कौन से होते हैं, उसके जो नियम हैं, रोबोट के नियम हमने डिस्कस किए थे। और साथ ही साथ हमने जनरेशन ऑफ द रोबोट डिस्कस किया था कि रोबोट का जनरेशन कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द रोबोट, रोबोट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और एप्लीकेशन ऑफ द रोबोट, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। रोबोट एनाटॉमी बोलते हैं इसको, या फिर एलिमेंट्स ऑफ द रोबोट। रोबोट के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम रोबोट एनाटॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी एक छोटा सा रोबोट होगा तो उसके चार पार्टों में से मिलके बना होता है, चार उसके कह सकते हैं हिस्से होते हैं। मैनुपुलेटर, इसको हम आर्म भी बोलते हैं। उसके बाद आपका कंट्रोलर आता है। कंट्रोलर क्या होता है? बेसिकली ब्रेन होता है रोबोट यूनिट का, जैसे सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उस तरीके से कंट्रोलर जो है रोबोट का ब्रेन होता है। उसके बाद उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, और फिर चौथा है पावर सप्लाई। तो ये चारों यूनिट को मिला के, चारों हिस्सों को मिला के एक रोबोट बनता है। रोबोट के इतने एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैनुपुलेटर की बात करेंगे। तो मैनुपुलेटर बेसिकली क्या होता है? मैनुपुलेटर्स जो रोबोट में थे, दे आर डेवलप्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ द लिंक्स एंड जॉइंट्स। तो मैनुपुलेटर कैसे बनता है? बेसिकली मैनुपुलेटर्स को हम कैसे बनाते हैं रोबोट में? दैट आर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन ऑफ द लिंक्स एंड जॉइंट्स। तो जितने भी लिंक होंगे और जितने जोड़ होंगे, लिंक और जोड़ को इंटीग्रेट कर दें, जोड़ दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? मैनुपुलेटर बन जाएगा। तो बेसिकली मैनुपुलेटर कैसे बनता है? इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ लिंक्स एंड जॉइंट्स। कई सारे लिंक्स और जॉइंट से मिलके आपका मैनुपुलेटर बना होता है। In the body and arm, it is applied for moving the tools in the work volume. ये बेसिकली बॉडी और आर्म में ये किस लिए अप्लाई किया जाता है? ताकि टूल्स को एक हिस्सा मतलब टूल को मूव कराने के लिए, वर्क यानी कार्यखंड पे टूल को चलाने के लिए ये इसलिए काम में आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द रिस्ट टू एडजस्ट द टूल। ये बेसिकली रिस्ट में भी जो कलाई होती है रोबोट की, उसमें भी यूज़ किया जाता है ताकि टूल को एडजस्ट किया जा सके। ठीक है, अब रोबोट मैनुपुलेटर में भी जैसे बोलते हैं, मैंने मैनुपुलेटर को आर्म भी बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है? रोबोट मैनुपुलेटर के तीन हिस्से होते हैं। उसमें पहला हिस्सा होता है आर्म, दूसरा हिस्सा होता है रिस्ट, तीसरा हिस्सा होता है हैंड या फिर एंड इफेक्टर जैसे बोलते हैं। तो रोबोटिक आर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एक पूरा का पूरा रोबोट है। तो दिस इज़ आ रोबोटिक आर्म। ये आपकी क्या है? रोबोटिक आर्म है। ये अपर आर्म है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज़ आ अपर आर्म, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद आर्म यानी भुजा, भुजा से क्या जुड़ा हुआ है? रिस्ट जुड़ी हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं? कलाई। तो ये आपका हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये आपका कलाई है, जिसको हम रिस्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रिपर लगा होता है कलाई से, रिस्ट से, जिसको हम ग्रिपर माउंटिंग फ्लेंज है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिपर माउंटिंग फ्लेंज बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो है, इसका मोशन ऐसे सर्कुलर भी होता है, और ये ऐसे ऐसे, जस्ट अ सेकेंड, ये इस डायरेक्शन में ये भी घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, और साथ ही साथ इसका भी मोशन इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस तरीके से कई उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज आ जॉइंट, जहाँ पे जोड़ है। ये एक लिंक हो गया, दूसरा लिंक आर्म हो गया, तो दोनों लिंक को जोड़ दिया गया है एक जॉइंट से। तो इस तरीके से आपका मैनिपुलेटर बन जाता है। ये आपका अपर आर्म है, इसको हम बोलते हैं लोअर आर्म। तो अपर आर्म को लोअर आर्म से जोड़ा है एक जॉइंट से, जिसको हम जॉइंट बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पावर केबल लगी हुई है, फिर उसके बाद मोटर है, फिर उसका बाद उसका हिस्सा वेस्ट होता है रोबोट का, फिर ये बेस है। वेस्ट मतलब जिसे हम कमर बोलते हैं, जैसे इंसान की कमर होती है, तो इस तरीके से रोबोट की कमर होती है। तो बेसिकली मैनिपुलेटर इस तरीके से वर्क करता है। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। एंड इफेक्टर, जो रोबोट, जो मैंने बताया था कि मैनिपुलेटर का ही एक हिस्सा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंड इफेक्टर। ये भी कभी कभी लिखने को आता है।
तो एंड इफेक्टर बेसिकली क्या होता है, हैंड ऑफ द रोबोट। तो हैंड ऑफ द रोबोट यानी कि हाथ को, जो आपका हाथ होता है रोबोट का, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड इफेक्टर की तरह कंसीडर करते हैं। द ग्रिपर्स एंड द टूल्स आर टू सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ द एंड इफेक्टर। तो ग्रिपर और टूल दो टाइप के एंड इफेक्टर माने जाते हैं। तो ग्रिपर एक टाइप का एंड इफेक्टर है, टूल भी एक टाइप का क्या है, एंड इफेक्टर है। द ग्रिपर्स आर यूज्ड, जो ग्रिपर यूज़ किए जाते हैं किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू पिक एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाना है फिर उसके बाद उस दूसरी जगह पे रखना है, तो ग्रिपर इसलिए काम में आता है। एक वस्तु को दूसरी पिक एंड प्लेस के लिए ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। वाइल द टूल्स किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि कुछ ऑपरेशन यानी कि कुछ प्रक्रम उस पर उत्पादन प्रक्रम किया जा सके, उसलिए टूल का यूज़ किया जाता है। जैसे स्प्रे पेंटिंग करना हो, स्पॉट वेल्डिंग करना हो, तो उस पर हम टूल का यूज़ करते हैं। वर्क पीस पे हमें अगर ये सारी चीज़ें करनी हो तो ये एंड इफेक्टर बेसिकली होता है। तो होप आप लोग को एंड इफेक्टर का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये कि बेसिकली मैनिपुलेटर का ही एक हिस्सा होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द रोबोट ग्रिपर्स की। तो जो रोबोट ग्रिपर्स होते हैं, जिसे हम बोल अभी पीछे हमने एंड इफेक्टर पढ़ा, तो एंड इफेक्टर इज़ अ ग्रिपर। तो रोबोट ग्रिपर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका मैकेनिकल ग्रिपर हो गया, उसके बाद आपका हो गया वैक्यूम ग्रिपर हो गया, फिर उसके बाद मैग्नेटिक ग्रिपर हो गया, एडहेसिव ग्रिपर हो गया। अब मैकेनिकल ग्रिपर है तो मैकेनिकल सिद्धांतों पे वर्क करेगा। तो मैकेनिकल ग्रिपर इज ऑल्सो यूज एज अ एंड इफेक्टर इन रोबोट फॉर ग्रेस्पिंग द ऑब्जेक्ट्स विथ मैकेनिकली ऑपरेटेड फिंगर्स। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि ऑब्जेक्ट को ग्रेस्प कर सके, पकड़ सके विथ इट्स मैकेनिकली ऑपरेटेड फिंगर। यहाँ पे मैकेनिकली ऑपरेटेड फिंगर होती हैं, उंगलियाँ होती हैं, जिसे मैकेनिकल सिद्धांत से चलती हैं। तो मैकेनिकली ऑपरेटेड फिंगर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को ग्रैप्स करने के लिए, पकड़ने के लिए मैकेनिकल ग्रिपर का यूज़ किया जाता है। जो इंडस्ट्रीज़ है, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे 2 फिंगर्स ग्रिपर्स यूज़ करते हैं। दे आर इनफ फॉर होल्डिंग पर्पसेस, ताकि ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए 2 फिंगर्स ग्रिपर सफिशिएंट होते हैं। मतलब ग्रिपर और भी टाइप के आते हैं, टू फिंगर ग्रिपर, 3 फिंगर ग्रिपर, 4 फिंगर ग्रिपर्स तक भी आते हैं, लेकिन 2 फिंगर्स ग्रिपर भी सफिशिएंट होता है ताकि ऑब्जेक्ट को पकड़ा जा सके। मोर देन 3 फिंगर्स कैन ऑल्सो बी यूज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। जैसा जैसा एप्लीकेशन होगा उसके हिसाब से 3 फिंगर से भी ज़्यादा ग्रिपर का हम यूज़ कर सकते हैं। एज मोस्ट ऑफ द फिंगर्स आर रिप्लेसेबल टाइप, जितने भी फिंगर्स होते हैं वो बेसिकली रिप्लेसेबल टाइप फिंगर्स होते हैं। इट कैन बी इजिली रिमूव्ड एंड रिप्लेस, ताकि अगर कोई फिंगर में खराबी आ गई तो उसको रिमूव और रिप्लेस किया जा सके। तो ये मैकेनिकल ग्रिपर होता है। उसके बाद वैक्यूम ग्रिपर की बात करें तो रोबोटिक वैक्यूम ग्रिपर्स कैन हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। बहुत सारे ये कह सकते हैं एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड आर आइडियल फॉर पिकिंग अप अनइवन एंड इवन वर्क पीसेस। और ये बेसिकली वैक्यूम ग्रिपर एक आइडियल माना जाता है, ताकि अनइवन यानी कि अलग अलग प्रकार के, और इवन वर्क पीस यानी कि सेम प्रकार के और अलग अलग प्रकार के भी कार्यखंड को, अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स के कार्यखंड को जो बने होते हैं उसको भी हैंडल करने के लिए ये वैक्यूम ग्रिपर का यूज़ किया जाता है। जैसे अलग अलग मटेरियल का बना हुआ कार्डबोर्ड का वर्क पीस बना हुआ है, ग्लास का वर्क पीस बना हुआ है, सीट मेटल का है या प्लास्टिक का है, तो अलग अलग मटेरियल का वर्क पीस को भी अनइवन और इवन वर्क पीस को हैंडल करने के लिए वैक्यूम ग्रिपर का यूज़ किया जाता है। बिकॉज ऑफ द कस्टमाइजेबल ब्रैकेट एंड यूनिक एयर नोट्स, उसमें कस्टमाइज ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है ग्रिपर में, और यूनिक एयर नोट्स होते हैं जो कि वैक्यूम सिद्धांतों पे वर्क करते हैं। और रोबोटिक वैक्यूम ग्रिपर्स प्रोवाइड मैन्युफैक्चर फुल कंट्रोल ओवर देयर ग्रिपर। तो रोबोटिक वैक्यूम ग्रिपर जो होते हैं वो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है उस पर, टू मेक श्योर इट्स परफेक्ट फिट फॉर देयर एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद मैग्नेटिक ग्रिपर की बात करें तो मैग्नेटिक ग्रिपर बेसिकली यूज़ किए जाते हैं ताकि आयरन से जो लोहे के ऑब्जेक्ट बने होते हैं उसको पिक एंड प्लेस करने के लिए मैग्नेटिक ग्रिपर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एडहेसिव ग्रिपर की बात करें, दे आर यूज फॉर द लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स, जो कि हल्के ऑब्जेक्ट्स के लिए, कम भारी ऑब्जेक्ट के लिए एडहेसिव ग्रिपर का यूज़ किया जाता है। जैसे पेपर ऑब्जेक्ट है, क्लोथ्स है, उसको पकड़ने के लिए एडहेसिव ग्रिपर का हम यूज़ करते हैं। तो होप आप लोग को ये क्लैरिफाई हो रहा होगा। अब हम आगे बात करेंगे तो ये टाइप्स ऑफ रोबोट ग्रिपर्स हैं। अब इस पे देख सकते हैं रोबोट ग्रिपर्स 2 और 3 फिंगर्स ग्रिपर्स हैं। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट पिक्चर शो कर रहा है, जैसे दे आर
2 फिंगर ग्रिपर है, और ये दूसरा जो पिक्चर शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, 3 फिंगर ग्रिपर है, ताकि ऑब्जेक्ट को पकड़ा जा सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है, दैट इज़ अ कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द रोबोट यूनिट। तो रोबोट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर, रोबोट कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, विच कीप्स द पीसेस ऑफ द आर्म वर्किंग टुगेदर। तो जब कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते तो इससे क्या होता है कि जितने भी आर्म से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जितने भी लिंक्स हैं उससे पीसेस, वो एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। दिस कंप्यूटर इज़ अ कंट्रोलर। जो ये कंप्यूटर होता है जिसे कनेक्ट किया जाता है वो क्या होता है, बेसिकली कंट्रोलर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंट्रोलर है। द कंट्रोलर फंक्शंस एज द ब्रेन ऑफ द रोबोट। तो कंट्रोलर एज ए ब्रेन की तरह काम करता है। कंट्रोलर कैन ऑल्सो नेटवर्क टू अदर सिस्टम सो दैट रोबोट में वर्क टूगेदर विद अदर मशीन्स, प्रोसेसर्स और रोबोट। तो कंट्रोलर नेटवर्किंग कर सकता है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ सकता है, ताकि बहुत सारी मशीन्स, प्रोसेसर्स और रोबोट एक साथ काम कर सकें और एक साथ एक ही कंट्रोलर से उसको हैंडल किया जा सके। तो ये बेसिकली कंट्रोलर था। तो कंट्रोलर देख सकते हैं यहाँ पे इसका पिक्चरल डायग्राम भी है। इन अ ब्रॉड सेंस रोबोट कंट्रोलर इज़ अ, बात करें तो रोबोट कंट्रोलर क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टू प्रोग्राम एंड कंट्रोल अ सिंगल और मल्टीपल रोबोट। तो अगर हम बात करें तो रोबोट कंट्रोलर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है, एक संगम है, टू प्रोग्राम एंड कंट्रोल अ सिंगल और मल्टीपल रोबोट, ताकि एक से अधिक रोबोट को प्रोग्राम किया जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके। अगर एग्जांपल देखें इंडस्ट्रियल रोबोट की, तो इंडस्ट्रियल रोबोट में भी डिज़ाइन इन सच अ वे, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रोबोट का एक मतलब ये कह सकते हैं लो लेआउट है कंट्रोलर का। तो ये सीपीयू बोर्ड हो गया, उसके बाद सीपीयू बोर्ड से कनेक्टेड है सर्वो प्रोसेसर, यहाँ पे पैरेलल इनपुट आउटपुट बोर्ड होते हैं, फील्ड बस बोर्ड होते हैं, यहाँ पे होस्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, ये टीच पेंडेंट होता है रोबोट कंट्रोलर, ये पूरा का पूरा हिस्सा है। रेक्टिफायर लगा होता है, इन्वर्टर है, ठीक है। तो रोबोट इनपुट और आउटपुट है। तो ये बेसिकली इसको इसमें डिटेल में आपको नहीं जाना, अगर एग्जाम में आता है तो इसका एक डायग्राम बस सिंपली बना दीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आ जाता है, तो इसमें आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है। इन अ नैरो सेंस रोबोट कंट्रोलर इज़ अ सर्वो कंट्रोलर। अगर हम नैरो सेंस की बात करें तो रोबोट कंट्रोलर क्या होता है, एक सर्वो कंट्रोलर होता है, ताकि कंट्रोलिंग कर सके सर्वो मोटर्स को, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सर्वो मोटर्स। अब हम बात करेंगे, हमने रोबोट के एलिमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ द रोबोट। इस तरीके से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। होप आप लोग को ये रोबोटिक समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथों साथ पढ़ते रहें। हो सकता है मे बी एग्ज़ाम आपके हो जाए सितंबर में। तो एप्लीकेशन ऑफ द रोबोट्स की अगर बात करें तो ये लास्ट टॉपिक है। तो एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, वाइड एप्लीकेशन है इसके। कोलैबोरेटिव रोबोट्स जो होते हैं उसकी बात करें तो दीज कोलैबोरेटिव रोबोट्स आर बिल्ड टू वर्क टुगेदर। जो कोलैबोरेटिव रोबोट्स होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक साथ काम कर सकें अदर रोबोट के साथ, और असेंबली लाइंस में काम कर सके। जैसे असेंबल करना है तो उसमें असेंबली लाइन होती है, तो कई सारे काम करने होते हैं, तो उसमें कई रोबोट एक साथ काम कर सकें, तो उस टाइप के रोबोट को हम कोलैबोरेटिव रोबोट्स बोलते हैं। रोबोट मस्ट कोलैबोरेट बिटवीन हैंडलिंग एंड वेल्डिंग। तो हैंडलिंग एंड वेल्डिंग में रोबोट कोलैबोरेट करते हैं, वेल्डिंग रोबोट्स, टू मेक सच असेंबली लाइन्स फंक्शन प्रॉपरली। जैसे एक रोबोट हैंडल कर रहा है, उसके बाद दूसरा रोबोट वेल्डिंग कर रहा है, एक मान लीजिए पार्ट ले आके दे रहा है, दूसरा उसको वेल्डिंग कर रहा है, तो इस तरीके से कोलैबोरेशन प्रॉपरली मैच होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम में मिस्टेक हो जाएगा। तो ये कोलैबोरेटिव रोबोट्स होते हैं। उसके बाद रोबोटिक पेंटिंग होती है, कुछ रोबोट्स पेंटिंग करने वाले रोबोट्स होते हैं। तो प्रोफेशनल पेंटर्स आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड। आजकल प्रोफेशनल पेंटर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, और दिस मेक इट्स परफेक्ट फॉर रोबोट। तो इस तरीके से रोबोट अच्छे से काम करता है पेंटिंग करने के लिए। तो ये पेंटिंग इज़ ऑल्सो अ रोबोटिक एप्लीकेशन। पेंट कराने के लिए हम रोबोट का यूज़ करते हैं, वेल्डिंग कराने के लिए तो रोबोटिक वेल्डिंग होती है। टॉप रोबोटिक एप्लीकेशंस जैसे ऑटोमेटिव जो पार्ट्स होते हैं उसमें वेल्डिंग करनी हो तो उसमें एरर बहुत कम चाहिए होता है, त्रुटि कम हो, तो इसलिए और लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बड़े बड़े कार्स होते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ़ वेल्ड्स बहुत ज़्यादा करने होते हैं। तो इस तरीके से अगर इंसान करेगा, ह्यूमन बींग करेगा, तो उसके टायर्डनेस के भी चांसेस होते हैं, लेकिन रोबोटिक उस पर वर्क करता है, ऑटोमेशन की तरह एनॉर्मस वर्क करता है।
उसके बाद हम बात करते हैं रोबोटिक असेंबली लाइंस में भी रोबोट काम करते हैं, जैसे मैंने बताया कोलैबोरेटिव रोबोट्स असेंबली लाइन में काम करते हैं। तो उस तरीके से ऑटोमोटिव प्लांट्स में रोबोट्स आर असेंबलिंग स्मॉलर कंपोनेंट्स लाइक पंप को असेंबल करना है, मोटर्स को असेंबल करना है, हाई स्पीड मोटर्स को। ऑफन रोबोट्स आर परफॉर्मिंग टैक्स लाइक विंडशील्ड इंस्टॉलेशन करना है, व्हील माउंटिंग करना है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके वाइड एप्लीकेशंस, अगर बात करें तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस आपको मार्केट में दिख जाएंगे। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस। तो बेसिकली हमने 4 एप्लीकेशंस देखे जो ब्रॉड है, बेसिक एप्लीकेशंस हैं। तो होप आप लोग को ये क्लैरिफाई हो गया होगा। और बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके माइंड में हैं वो लिख सकते हैं। जितने भी मैकेनिकल वर्क हो सकते हैं वो भी सारे रोबोटिक के द्वारा भी कराए जा सकते हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री में ये सारा कुछ चल भी रहा है। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो सर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाएं। कोई भी डाउट आए तो उसको आप पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।